नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, जो किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं वो हमेशा से यही सोच कर रखते हैं कि हम अपनी फसल में इस बार काफ़ी अच्छी पैदावार लेंगे, लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि वो सही समय पर सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो वो करते रहते हैं और जो सही कार्य रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। पिछले वर्ष जो गलती उन्होंने दोहराई है वही गलती इस बार भी कर रहे हैं। उस कार्य को नज़रअंदाज कर दिया पिछले वर्ष और इस वर्ष भी वही कर रहे हैं, जिससे कि पैदावार निश्चित ही उनकी कम रहेगी। लेकिन वो सोचते हैं कि अच्छा बीज ले लेंगे, अच्छी उर्वरकें डालेंगे तभी उत्पादन अच्छा होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या कार्य आपको करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि पैदावार घटती है। सबसे पहला और ज़रूरी कार्य ये रहता है कि किसान दोस्तों को फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जिस खेत में पिछले वर्ष उन्होंने गेहूं की फसल की बुआई की थी उस खेत को छोड़ दें, उस खेत में इस बार आप कोई दूसरी फसल की बुआई करें। और जिन खेतों में आपने पिछले वर्ष गेहूँ की फसल नहीं ली थी उसमें आपको गेहूँ की बुआई करनी चाहिए, जिससे पैदावार काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर हम प्रत्येक साल एक ही खेत में एक ही फसल को लेते रहते हैं तो उस फसल की पैदावार प्रत्येक साल घटती ही रहती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, फसल चक्र अपनाना है। हर बार आपको हर साल नई फसल की बुआई करनी चाहिए, यानी फेर बदल करके आपको खेत में फसलों की बुआई करनी है। दूसरा जो कार्य रहता है वो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप इसमें जरा भी गलती ना करें, इसको कतई नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि गेहूं का जो पौधा होता है इसकी जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी गहराई तक नहीं जाती हैं। इसलिए कि आपको खेत को अच्छा भुरभुरा और पोरस बनाना है। जितनी ही गहरी आपकी पौधे की जड़ें होंगी उतना ही अच्छे से वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व आप जो उर्वरकें देंगे वो आप उसको मिल पाएंगी, और जितने भी आपके खेत में पोषक तत्व मौजूद हैं वो आसानी से उसको मिल पाएंगे। अगर आपने खेत की तैयारी अच्छे से नहीं की है, बड़े ढेले बने हैं, उसमें पौधे की जो जड़ें हैं अच्छे से विकास नहीं कर पाई हैं, तो आप कितने भी उर्वरकें क्यों ना दें, कितना अच्छा बीज क्यों ना डालें, आप पैदावार अच्छी नहीं ले सकते हैं। साथ ही लास्ट जुताई के समय अगर हो सके तो कंपोस्ट गोबर की खाद का आप प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये हमारे पौधे के विकास के लिए काफ़ी अच्छी होती है और जड़ों के विकास के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस तरह से आपको खेत की तैयारी में भी ध्यान देना है। अच्छी जुताई करें, अच्छी नमी होनी चाहिए और मिट्टी को जितना भुरभुरा हो सके उतना भुरभुरा बनाएं, ताकि जो पौधा आपका तैयार हो उसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो, जो आगे डेवलप करके आपको अच्छा उत्पादन दे पाए। अगली जो तीसरी गलती रहती है वो सही खाद का प्रयोग ना करना। किसान दोस्तों को हमेशा ये पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी उर्वरक देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, जिससे संबंधित मैं चैनल पर वीडियो पहले ही पब्लिक कर चुका हूँ। पूरी डिटेल से पूरी जानकारी दी गई है कि क्या क्या रहता है, कौन से पोषक तत्व हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको सही उर्वरक देने का तरीका पता चल पाए। वैसे तो नॉर्मली तौर पर आपको अपनी फसल की बुआई के समय जब आप उर्वरकें दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी NPK आपको देनी चाहिए और जिंक, सल्फर भी देनी चाहिए। ऐसी उर्वरकें आप प्रयोग करें कि आपके पौधे को शुरुआती से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिले, जिंक भी मिले, सल्फर भी मिले। तो इस तरह से आप उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद जो अगली ज़रूरी कार्य है, अगली जो गलती किसान भाई करते हैं वो है कि बुआई का सही समय आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फसल है, जो हमने बीज लिया है, ये अगेती में बुआई करने वाला है या पछेती में। ऐसा नहीं कि पछेती वाला अगेती में बुआई किए हैं और अगेती वाला पछेती में, तो इसकी भी जानकारी आपको होने की आवश्यकता होती है। और जो सही समय रहता है नॉर्मली तौर पर 15 नवंबर के बाद आपको बुआई करने में जितनी लेट होगी उतनी ही पैदावार आपकी कम होगी। तो हो सके तो 15 नवंबर से पहले पहले आप अपने गेहूं की बुआई कर लेंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलने के चांस रहते हैं। अगली गलती जो चौथी रहती है वो है खरपतवार को सही समय पर कंट्रोल नहीं करना। कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब खरपतवार काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पौधे पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। तब जब आपकी फसल अंकुरित हो जाए, उसमें खरपतवार दिखने लगे, जितना ही छोटा खरपतवार रहेगा उसको जल्दी आप कंट्रोल कर देंगे तो आपके पौधे पर असर नहीं होगा, आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो खरपतवार को सही समय पर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए। अगली जो सबसे लास्ट गलती है वो है सिंचाई का जो सही समय। पहली सिंचाई में ही किसान भाई गलती कर देते हैं, जिससे कि उनकी फसल ड्रिलिंग अच्छे से नहीं कर पाती है, पीलापन आ जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं आपको जो पहली सिंचाई का तरीका है वो बता रहा हूँ। पहली सिंचाई का अगर देखा जाए तो पौधे के हिसाब से निर्धारित रहता है, आपके खेत की मिट्टी कैसी है उससे निर्धारित रहता है। लेकिन जो नॉर्मली तौर पर किसान भाई हैं वो 27 दिन का
टाइम लेकर सिंचाई कर सकते हैं। जब आप बीज को बो चुके हों उसके बाद अंकुरित होने के बाद 27 दिन लगते हैं, तब तक आपके खेत को पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो समय है, इस समय आप सिंचाई करें। इसके बाद जो यूरिया है उसका प्रयोग करें या अन्य उर्वरकें जो पहली सिंचाई पर आपको देनी चाहिए वो आप डालें। क्या उर्वरकें देनी चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी उर्वरकें कब देनी चाहिए, इससे संबंधित मैं वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। और भी जितनी फसलें हैं, धान, गन्ना, गेहूँ, सरसों, आलू, मटर, प्याज और बैंगन, गोभी, जितनी भी फसलें हैं उनसे संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मैं देता रहता हूं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वाली जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। हमारे समर्थन में जय जवान जय किसान लिखें और किसानों का सहयोग करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ, ताकि आप दिन प्रतिदिन अच्छी पैदावार ले सकें और अच्छे से उन्नति कर सके।